हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है तिलकुटा चौथ वाले दिन का। तो आज बना रही हूँ मैं दाल बाटी और चूरमा। क्योंकि कल तो मैंने कान्हा जी के लिए पोस बड़े बनाए थे ना, तो फिर कल का रखा हुआ है। मैंने चूरमा बना लिया है और बाटी बन रही है और दाल भी बना ली है। तो ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज वाला बना है, क्योंकि आज व्रत है। तो फिर आज मंगलवार है, तो बालाजी को भी भोग लगा देंगे, बालाजी भी दोग देंगे। तो वही सब तैयारी की है। थोड़ी सी मिर्ची वगैरह मैंने तल ली है, क्योंकि व्रत में है ना, थोड़ा सा चटपटा खाने की इच्छा होती है। मुंह एकदम ख़राब हो जाता है ना, दिन भर भूखे रहते हैं, फिर अजीब सा मुंह हो जाता है, फिर कुछ भी ऐसे खाने मीठा वगैरह कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो तिलकुटा चौथ है, तो फिर चौथ माता को भी भोग लगाना था। और आज मंगलवार है, बालाजी का दिन है। तो मैं सोची इस दिन को ख़ास बना ही देते हैं। तो आज बना दी मैं दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी तो बनती रहती है हमारे घर पे, लेकिन चूरमा तो मैं जैसे त्यौहार वगैरह रहता है तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाटी अलट पलट रही थी बार बार, क्योंकि बार बार पलटना पड़ता है बाटियों को, नहीं तो फिर जलने का डर रहता है। थोड़ी धीमी आंच पे ही सेकना पड़ता है इनको, तो बार बार पलटते रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वही काम मैं कर रही थी, पलट रही थी। और मोहित को भी देख रही थी। मोहित की अभी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, फिर से उसके टाइफाइड निकल गया है। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। अभी टाइम हो गया, 6 बज गई है और मैं उठ गई थी पौने 6 बजे। तो पेपर आ गया था, तो बालकनी में डाल जाते हैं पेपर वाले, तो फिर क्या है ना, ओस से गीला हो जाता है पेपर। तो फिर मैं सबसे पहले पेपर उठा के लेके आई। और ये वीडियो है शाम का। तो अभी मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो यहाँ पे तिल के लड्डू बना रही हूँ, तो वो तिल सेक रही थी। यहाँ पे 1 किलो तिल लिया मैंने, और 1 किलो गुड़ है, तो उसमें से 800 ग्राम गुड़ डाल दूँगी और 200 ग्राम में रख लूँगी। नहीं तो फिर क्या है ना, मीठा ज़्यादा हो जाता है ना तिल में, तो फिर बच्चे वगैरह भी नहीं खाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सेकने लग गई थी इनको। थोड़ा धीमी आंच पे ही सेकना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है सेकने में। और मुझे मार्केट भी जाना था, तो मार्केट से भी मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो आप सभी को आगे वीडियो में मिलेगा, पता चलेगा क्या क्या लेके आई हूँ मैं। मकर संक्रांति पे जो सुहागन औरतें होती हैं ना, वो बांटने का सामान लेके आई थी मैं, है ना। उनको मैं पहले ही 10 दिन पहले ही धो धुल के अच्छे से सुखा दी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी वगैरह रहती है ना, तो मैं धुल के सुखा देती हूँ। 2 दिन की धूप लगा के फिर रख देती हूँ। फिर मकर संक्रांति के पास में तो क्या ना, धूप वगैरह इतनी निकलती नहीं है, तो फिर सुखाने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सभी काम मैं पहले से ही कर लेती हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैं तिल सेक रही थी और पतिदेव जी भी आ गए थे, तो वो फिर बोल रहे थे कि चलो मार्केट, जो सामान लेना वो ले लो, फिर नहीं मार्केट में भीड़ ज़्यादा हो जाती है त्योहार पे। तो फिर मैं तिल तो सेक के रख के जाऊंगी, और फिर आने के बाद में बनाऊंगी। जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना है मार्केट का, वो मैं लेके आऊँगी जाके फटाफट से, क्योंकि पतिदेव जी के पास भी इतना टाइम नहीं रहता, फिर उनको भी दुकान पे जाना रहता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आए थे वो। और छत पे सुखाते हैं ना, तो पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो उनकी कोई पत्ती वगैरह गिरी जाती है सुखाने पे, तो वही एक दो निकल ही आती है, कितना भी ध्यान लगा के देखो फिर भी। और ये सब वीडियो मार्केट से आने के बाद का है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को अच्छे से कूट के और पिघला लिया है अच्छे से। ज़्यादा चाशनी वगैरह नहीं बनानी रहती है गुड़ की, थोड़ी सी हल्का सा पिघला के, और अच्छा सा थोड़ा सा गरम अच्छे से हो जाना चाहिए। और हल्की सी चाशनी भी नहीं बनानी रहती है। और फिर तिल तो सिके हुए रखे थे भुने हुए, तो उनको मैंने डाल दिया इसमें। और अभी तिल गुड़ के लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे त्यौहार पे इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर मैं सोची पहले ही बना लेते हैं। ये सब काम करने में आसान रहता है, नहीं तो फिर त्योहार पे तो ढेर सारे काम हो जाते हैं छोटे मोटे। सर्दी इतनी ज़्यादा कोहरे वाली हो रही है ना, ओस इतनी ज़्यादा गिर रही है और कोहरा,
बहुत भयंकर जयपुर में हमारे, तो कुछ भी नहीं दिखता 10 बजे तक, तो धुंध इतनी ज़्यादा रहती है। और अब 1-2 दिन से तो फिर भी अभी जब मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, तो मौसम थोड़ा खुल गया है अच्छा सा, धूप वगैरह निकलती है हल्की फुल्की। नहीं 4-5 दिन तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना कि ना कपड़े सूखते थे ना, और सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे फिर मोहित ने मेरी केप लगा के चला गया था, बोली मम्मी केप लगा लो आप। वो अपनी उतार के ही लगा गया था मेरे सर पे कि सर्दी है, सर्दी लग जाएगी। और सर्दी में फिर पानी तो इतना ठंडा आता है टंकियों में, बता ही नहीं सकती। जैसे हाथ डालते टंकियों में के पानी में तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बर्फ़ में हाथ डाल दिया हो, ऐसे हालत हो जाती है हाथ की। तो दोस्तों मैंने तिल इसमें डाल दिया था, तो अच्छे से इनको तिल को मिला लेंगे गुड़ के अंदर और फिर नीचे उतार लेंगे। ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है, और फिर इनको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है। नहीं तो फिर गर्म में लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर हाथ जलते हैं। फिर भी जैसे थोड़ा सा गुड़ वगैरह डालते हैं ना, तो थोड़ा जमने लग जाता है। तो फिर मैं हल्का सा पानी लगा के हल्के से गरम गरम में बनाए थे तिल के लड्डू। और यहाँ पे मोहित के लिए खाना लगाया था मैंने, मोहित को भूख लग गई थी। तो मोहित की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही ना, तो वो ऐसे ही खाना खाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दी थी, तो दूध भी गर्म हो रहा था। और मार्केट में चली गई थी तो थोड़ा लेट भी हो गई थी। लड्डू बना के रख लेती हूँ, तो सब्जी वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी। थोड़ा लेट तो हो ही गई थी खाना पीना बनाने में, क्योंकि फिर लहसुन प्याज की सब्ज़ी वगैरह बनती ना, तो फिर ये भगवान का भोग वगैरह भी लगता है लड्डू का। तो मैं सबसे पहले बना के तिल के लड्डू कान्हा जी के लिए रख देती हूँ अलग से निकाल के। तो सुबह सुबह कान्हा जी को भोग लगा देंगे तिल के लड्डू का। सर्दी का मौसम है तो फिर सबसे पहले कान्हा जी के लिए जाता है हमारे भोग। तो एक डिब्बा भर के मैं कान्हा जी के लिए रख दूँगी, और बाकी के लड्डू जैसे मैं भोग लगा दूँगी। और उसके बाद में फिर बच्चे वगैरह जो भी खाएंगे वो खा लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे मैं फटाफट से लड्डू वगैरह बनाने में लग रही थी, हल्का हल्का पानी लगा के फिर बाद में बना रही थी। क्या ना, थोड़ा गर्म रहता है ना तभी जाके लड्डू बनते हैं, नहीं फिर ठंडा होने पे गुड़ है ना जमने लग जाता है, तो बनाने में दिक्कत होती है। तो आजकल वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि मोहित की तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है। मोहित अच्छे से, मोहित को 1 महीने हो गया है तबीयत ख़राब हुई हुई, अभी उसके टाइफाइड भी निकल गया है। जैसे पी लिया थोड़ा सा ठीक हुआ था, उसके बाद टाइफाइड निकल गया है। तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि कैसे क्या करूं। घर के काम भी मैं भाग दौड़ के करना पड़ता है, और मोहित को भी देखना पड़ता है। फिर बच्चों को तबीयत ख़राब होती है ना, तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और माता पिता को भी होना ही पड़ता है साथ साथ में। तो ये सब की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सॉरी। और जैसे मोहित ठीक हो गया होगा ना, तो फिर रेगुलर वीडियो आएंगी मेरी। दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आप सभी लोग, और लाइक भी कीजिए। और आप सभी के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी। और ये तिल के लड्डू भी आप सभी खा लीजिए। कान्हा जी के लिए मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं, और यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गई है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।